मुंडोगढ़ी का इलाका है, वहां पर बाढ़ आई। जहां पर बाढ़ है वहां पर नेता नहीं जा रहे, जहां पर अब कुछ भी नहीं है वहां पर आ रहे हैं। अर्बन वोट को टारगेट किया है हमेशा। टाइम तो कांग्रेस का भी रहा है। देखो इससे हरियाणा नहीं बचा, दिल्ली तो क्या बचा लेगा। ये पटड़ी जो है जी काफी पानी की वजह से टूटी, पानी ज्यादा था। बाढ़ के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्री में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, लेकिन घरौंडा क्षेत्र में जो मुंडोगढ़ी का इलाका है वहां पर बाढ़ आई। बाढ़ कैसे आई आप देख सकते हैं। ये खेत है, यहाँ पर जो गन्ने के खेत है, और दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो जो फसल है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो पानी है यमुना का वो ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ तक पानी पहुँचा, और जो ये सड़क है जिसको पटड़ी भी बोलते हैं, इसको तोड़ते हुए पानी है जो आगे निकल गया, और जो पुरानी जमुना जिसको बोला जाता है वहाँ तक ये पानी पहुँचा, जिसके कारण जो किसान है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। और इतना ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, उसका आकलन अगर करेंगे तो वो हजारों या लाखों में मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं हालात क्या बने हुए हैं। यहाँ पर जो नेता है, कांग्रेस नेता है, वो भी लगातार स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घरौंडा क्षेत्र की बात की जाए या फिर इंद्री क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर जो नेता है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर आज पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो ग्रामीण यहाँ पर है उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे हालात बने, कैसे यमुना टूटी और ये पटड़ी कैसे टूटी। ये पटड़ी जो है जी काफी पानी की वजह से टूटी, पानी ज्यादा था। प्रशासन ने यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जी। पानी आने के बाद ध्यान देते हैं, पहले नहीं देते। ऐसा क्यों? इस वजह से पटड़ी टूटी। तो हालात किस तरह से काबू किए गए यहाँ के? यहाँ पे पूरा गांव आया जी, गांव ने मेहनत की पूरी, सब गांव ने मिलकर काफी पेड़ पाड़ डाले यहाँ पे। उसके बाद प्रशासन आया, जब काबू हुआ। तो कितना टाइम लगा इसको कवर करने में 4-5 घंटे लगे जी। किसानों को कितना नुकसान? हजारों एकड़ किले हैं जी, सारे बर्बादी है बस उनके लो जी। करोड़ रुपए का नुकसान है जी। तो सरकार से कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट है कि मतलब इनका किसानों का जितना भी नुकसान हो रहा है कुछ ना कुछ इस पर ध्यान दिया जाए। उस टाइम तो आधे लोगों ने तो काम को ने भी पता नहीं था इसका पानी आ गया। लोगों ने बाद में पानी में जाकर मोटर खोली थी इतने पानी में। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है लोगों का, बिल्कुल खत्म होगी। नीचे तो फसल गन्ना आप देखो क्या हाल हो रहा है। देखो तकरीबन 1500 किले के करीब ये गन्ना है जी, जमुना मुंडीगढ़ी के एरिया में जी। तो सबसे ज्यादा ईंख ही लगाते हैं। ईंख ही खड़ा है जी। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान है लोगों का। तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर किसान बता रहे हैं। नुकसान भी है क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से हालात बने हैं यहाँ पर जमुना पर, और ये पटड़ी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर भरा गया, ठीक किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आगे पानी था वो रोक पाए। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आप। हालात काफ़ी दयनीय हो चुके हैं किसानों के। देखिए तेजवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें कई बार हुई हैं। 2013 में भी फ्लड आया, और पीछे भी कुछ साल पहले ये बांध यहाँ से बलेड़ा से टूटा। ये हमारे प्रशासन की नाकामयाबी कहूँगा। उत्तर प्रदेश की साइड जो हमारे बांध हैं उनमें बहुत लंबी मजबूत ठोकरें हैं। जब भी पानी छोड़ते हैं, एक्सेस पानी छोड़ा जाता है, वो ठोकरें उस पानी को दका करके इस साइड ले आती हैं। और हमारे जो चाहे लालूपुरा लगाओ, चाहे मुंडोगढ़ी लगाओ, चाहे बलेड़ा लगाओ, इन गांवों का, और आगे मंगलोरा लगाओ और गड़ी बरल को लेके चलो, कई करोड़ों का नुकसान हुआ। जो बोर्ड गन्ना था जी, जो गेहूं काटने के बाद बोया जाता है, उसके ऊपर को तो पानी सारा का सारा उसको बर्बाद करके चला गया। और हरियाणा की साइड हमारे जो मैं ये गांव गिनवा रहा हूँ, यहाँ कई सालों से कोई ठोकर नहीं लगी, और यहाँ मजबूत ठोकरें लगाने की ज़रूरत है। कम से कम बांध से एक आधा किलोमीटर की ठोकरें लगाएं, ताकि पानी अगर एक्सेस भी हो तो वो जो जमुना का हमारा अंदर का एरिया है उसमें से ही प्रभावित हो, वो ठोकरें उसको बांध तोड़ने से बचा सकते। संधू साहब, सुनने में आता है और सरकार भी दावा करती है कि करोड़ों रुपया जो पत्थर है जमुना में उनके लिए रोक लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ आ जाती है। कहाँ पर कमी? देखिए,
पहले तो सबसे पहले सरकार का काम है मजबूत इंतजाम करना। जब कोई इंतजाम ही नहीं कर रखा, कोई ठोकरें नहीं लगाई, उससे तो बाढ़ कभी भी आ सकती है जी। आपकी तैयारी नहीं है, कई सालों से या ठोकरें नहीं लगी, पानी का भाव ज़्यादा आता है। मैं बता रहा हूँ, जब भी पानी छोड़ा जाता है उससे पहले अलर्ट करने के लिए गांव में मुनादी होती थी जी। इस बार मैंने सभी साथियों से बात की, सारे गांवों में जा कर के कोई मुनादी नहीं की गई जी। एकदम पानी छोड़ दिया। लोगों की बिजली की मोटरें, जमुना में जो पशु खेतों में रहते थे वो, भेड़ बकरियां और जानवरों का काफ़ी भारी नुकसान हुआ, फसलों का बहुत बड़ा नुकसान। मुनादी की आप बात कर रहे हैं, अभी भी कल भी मुनादी हो रही है गाँव में, तो कुटेल हो गया, मुबारकाबाद हो गया, उस साइड में काफ़ी मुनादी हो रही है। तब नुकसान होगा, बर्बादी होगी, उसके बाद मुनादी का क्या फ़ायदा। जी। मुनादी तो पानी छोड़ने, डैम से पानी छोड़ने से पहले करनी चाहिए थी, जिससे कि सभी लोग अलर्ट हो जाते। और किसी का इंजन था खेत में, किसी का ट्रैक्टर था, किसी का सामान पड़ा था खेत के अंदर, मोटरें थी, पशु बंध रहे थे, किसी की बकरियां बंध रही थी, किसी की भेड़ें बक रही थी, किसी के गाय बंध रही थी, किसी के भैंस बंध रही थी, उनका पता ही नहीं है। जी। इंद्री इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। है। इंद्री इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा। देखिए, इंद्री इलाके में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे यहाँ तो जमुना के अंदर की जो नुकसान की भरपाई सरकार ने करनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो पूरा इंद्री, आधे से ज़्यादा हल्का, और कुरुक्षेत्र, और इधर आप लीजिए यमुनानगर, अम्बाला, और कुछ हिस्सा कैथल का, इसमें तो तबाही मची है। जी जी। कुछ हिस्सा नुकसान हुआ पानी भरने से, हमारा असंध के एरिए में भी। तो सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक एक आदमी का 15-15 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है, जीरी लग चुकी थी जी। उसकी जुताई करने पे, जीरी लगाने पे, खाद डालने पे, पूरा तैयार करके, और 15 एक दवाई का स्प्रे होने पे, तो वो सारी धान लगी हुई बर्बाद होगी। जो सरकार प्रयास कर रही है बाढ़ से राहत देने के लिए, वो कहाँ तक आप मानते हैं ठीक है? देखिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से पानी निकालना चाहिए, और जहाँ जहाँ पानी से नुकसान हुआ है, जिन जिन एरिया में, किसानों को तुरंत राहत देनी चाहिए। और कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 50-50 हज़ार रुपये पर एकड़ किसानों को उसका मुआवजा देना। तो जिस तरह से इंद्री में यमुना टूटी है, वहाँ पर गढ़पुर जो टापू है वो टूटा है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वो टूट चुका है, पानी इस तरफ आ गया। क्या मानते हैं, अगर वहाँ पर वो पानी नहीं टूटता तो बलहेड़ा अब की बार फिर चपेट में आ सकता था? देखिए, अगर वहाँ ना टूटता तो हमारे यहाँ कोई भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे जी। ये तो अंधे की माखी राम हटाने वाली बात हुई है। हमारा गांव चाहे मुंडोगढ़ी था, चाहे बलेड़ा था, चाहे सदरपुर है, चाहे मंगलोरा है, गढ़ी बरल है, ये जमुना मतलब टिके नहीं सकती थी ये पानी। ये टूटता और बहुत यहाँ परेशानी हो जाती लोगों को। ये तो इंद्री में टूट के हमारे घरोंडे के लोगों का बचाव रह गया। इंद्री में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ लोगों का, और जहाँ सरकार ने तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। लोगों के घरों में पानी घुस गया, वहाँ तो खाने के लिए अनाज नहीं है। जिससे आप बता रहे कि यूपी वालों ने अपना अच्छा इंतजाम किया हुआ है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जो इंतजाम है यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर कमी मान रहे हैं, किसकी कमी मान रहे हैं? यहाँ सरोसरी सरकार की कमी है। यहाँ के अफसर रुपये में से 10 रुपये पैसे नहीं लगाते। वहाँ के जो ठोकरें लगी हैं, चाहे पुराने मुख्यमंत्री रहे या जो अब मौके पे है, हालात देख करके वो बहुत मजबूत ठोकर है। उन ठोकरों का खामियाजा हमारे इन गांवों को भुगतना पड़ता है, हरियाणा के गांवों को, क्योंकि पानी जब स्पीड से आता है तो वो ठोकरें उसको धकेल करके हमारी तरफ मारती है। हमारा प्रबंध ठीक नहीं है, हमारी ठोकरें नहीं लगी हैं, हमारा पटरी का जो बांध है वो मजबूत नहीं है, जिसके कारण हमें हर बार जब पानी आता है तो नुकसान सहना पड़ता है। तो लोगों का कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है संधू साहब कि जहाँ पर बाढ़ है वहाँ पर नेता नहीं जा रहे, जहाँ पर अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, जहाँ जो कुछ है हर नेता जिस हल्के से ताल्लुकात रखता है वहाँ जाना चाहिए। अगर मैं इंद्री जाके खड़ा हो जाऊँ तो मेरा कोई औचित्य नहीं। मेरे हल्के में जहाँ नुकसान था, चलो नुकसान जितना भी हुआ जमुना के
भंडार में है, जो हमारे किसानों की ज़मीन जमुना के अंदर पड़ती है, बांध के अंदर, उनका नुकसान हुआ तो हम अपने आदमियों का देखने आएंगे। और हम इतने बड़े नेता तो हैं नहीं कि हम इंद्री भी चले जाएं या रसंद भी चले जाएं और हमारी कोई बात मान लेगा। हम तो ये है कि भी सरकार के आँख नाक कान खोलने के लिए आए जी कि वो हमारी बात सुने और हमारे हल्के के जितने भी गांव पड़ते हैं इनमें मजबूत ठोकरें लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में इन लोगों को कोई नुकसान ना हो। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, मुआवजे के लिए और ठोकरों के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे कांग्रेस वाले? देखिए, सत्ता में जो पार्टी होती है ये काम उनका होता है। आवाज़ उठाना विपक्ष का काम। हमारा काम है लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्याएं सुन कर के जो दिखते हुए है, जो नुकसान इनको हुआ है जान माल का, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के कान खोलने का, सरकार को सचेत करने का वो हम कर रहे हैं। इस सरकार को करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अगर ये नहीं करते तो 2024 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम विशेष तौर से इसको पहले एजेंडे में रखेंगे कि जिससे कि किसानों का नुकसान ना हो। ये ठोकरे बनवाने का, पटड़ी को मजबूत बनाने का, बांध को मजबूत बनाने का, ये चीज़ें हम लेके चलेंगे और आज सरकार को हम सचेत कर रहे हैं। अगर वो कर सकती है तो उनको करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस नेत्री रानी कंबोज भी पहुँची है, नबीपुर से है। क्या कुछ कहेंगे? बाढ़ के हालात बने हुए हैं इंद्री में, खासकर अब आप घरौंडा पहुँचे हैं, क्या स्थिति देखी? देखो, बाढ़ का पानी आना और तेजी से पानी आना दोनों में अंतर है। अगर पानी आता है तो फिर तो एक उपजाऊ परत बिछा जाता है, वो खेतों में वो उपयोगी होती है, ठीक रह जाती है। लेकिन तेजी से जब बहाव आता है तो फसलों को उखाड़ के ले जाता है जड़ों से। आप इधर देखेंगे तो देखो फटा पड़ा है सारा, नीचे से पत्थर निकला पड़ा है, क्योंकि धार बहती है तो वो सब उखाड़ ले जाती है। और दूसरा वो परत भी उखाड़ ले जाती है जो उपजाऊ परत होती है। बंजर बनने के ज्यादा चांस हो जाते हैं जमीन के, उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो जाती है। अब अगली फसलें भी मरी हुई आएंगी। फिर एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने पहले सूचित नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि एक इंस्टेंट पानी वो छोड़ रहे हैं और उसका विनाशकारी प्रभाव होएगा। तो वो पहले से जैसे ही पानी छोड़ना था अलर्ट जारी हो जाता है पूरे ऑल ओवर एरिया में, यमुना बेल्ट में। फिर वो ये नहीं था कि अगर इंद्री में पानी टूट गया है तो इंद्री तक ही सीमित था, वो पूरी बेल्ट कवर करनी थी। कहीं ना कहीं दिल्ली को बचाने के लिए भी कुछ ऐसे एफर्ट रहते हैं। देखो, इससे हरियाणा नहीं बचा, दिल्ली तो क्या बचा लेगा। दिल्ली की तो बात ही ना करो। और रही बात जो आप हम ठोकर की बात कर रहे थे, तो ठोकर जो यूपी की है ना, वो भी 15-20 साल की बंधी पड़ी है। वो हमारे हरियाणा में तबाही हमेशा ज्यादा मचती रही है। तो यहाँ पे मेरे नबीपुर में तो फिर भी खैर जो ठोकर है वो थोड़ी मजबूत है। यहाँ तो बिल्कुल ही लचर हालात कर रखे। तो लचर हालात के कारण क्या मानते हैं आप? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा ने हमेशा अर्बन वोट को कवर किया है, अर्बन वोट को टारगेट किया है हमेशा। टाइम तो कांग्रेस का भी रहा है। कांग्रेस ने तो मजबूत रखा। कितना मजबूत? देखो, रिपेयर ही तो नहीं हुई है इसकी, ये बनाई हुई तो कांग्रेस की है। ये पटड़ी जो बांधी पड़ी इतनी, आपने कभी देखा यहाँ काम लगा? ये गांव के लोग बता देंगे ये किसने बांध रखी पटड़ी। ये कांग्रेस बांध के तो सारी जगह चली गई थी। नहीं तो यहाँ तो पूरे भारत में कहीं कोसी का कहर, कहीं किसी नदी का कहर, हम तो यूं ही बर्बाद हो गए थे नदियों से। ये बांध तो कांग्रेस ही बना के गई है हर जगह। इन्होंने तो रिपेयर भी नहीं करी। और अब भी ये जो रिपेयर की हुई है ये बड़ी कच्ची है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई बारिश रोक थोड़ी ली इन्होंने, बादलों को बंदिश में थोड़ी डाल दिया। अभी भी पानी आ सकता है, अभी भी पहाड़ों में बारिश हो सकती है। लोगों के ट्रैक्टर बह गए हैं, पता ही नहीं चला। अब कई किलोमीटर वो रेत में दबे मिलेंगे ना मिलेंगे, उसके ऊपर से धार परमानेंट बह जाए, कुछ पता थोड़ी ना। तो जो लॉस हो गया वो हो गया। और अभी पता नहीं है इसके बाद भी तबाही किस कदर रहेगी, महामारियां फैलेंगी। क्योंकि जो गाँव के अंदर पानी चला गया है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो जनजीवन को आगे कई सालों तक दुखी करेगा। तो जिस तरह से अभी बाढ़ चल रही है, बाढ़ उतरने के बाद तो महामारी भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल होएगी। आप देखो, एनिमल्स बीच में ही मरे। जिनके रस्से खुल रहे थे वो तो तैर गए, जो खुंटे से बंधे हुए थे वो तो मर गए अंदर ही, क्योंकि वो बेचारे उठ ही नहीं पाए। कितनी गौएं मर गई, गौशालाओं में मर गई। तो वो क्या, अभी जैसे ही पानी उतरेगा वो अंदर ही सड़ रहे हैं, तो दुर्गंध की वजह से बीमारियां तो फैलेंगी। कहीं ना कहीं जो महामारी या बीमारियां हैं वो भी फैलने वाली है। वजह
बाढ़, जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो एक जो महामारी है वो फैलने वाली है। और ऐसे में क्या स्थिति बनती है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुनादी नहीं कराई, जो इंतजाम थे वो पहले नहीं किए गए, जिसकी वजह से ग्रामीण अलर्ट नहीं हो पाए, और अलर्ट नहीं हुए तो दिक्कतें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। आप ये देखिए, जो यमुना का रेत है वो यहाँ तक पहुँचा, और गन्ने की जो फसल है हजारों एकड़ की वो बर्बाद कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि जो सरकार है वो कितनी जल्दी किसानों को उनका मुआवजा देती है, उनको राहत मिलती है, या फिर ये जो बाढ़ का सिस्टम है इसी तरह से चलता रहेगा। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।